गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। तो आज हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको और आप बना लिए होंगे, ऐसी उम्मीद है मेरी। जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा, मैंने बोला था कि मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और हमें क्वेश्चन भेजिएगा, या अगर आप बना लेते हैं, अगर आपको चेक करवाना है तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, उसका फ़ोटो खींचकर मैं चेक कर दूंगा। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि या तो मैं सब्स्टिट्यूशन या फिर इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में से कोई एक बताऊंगा, लेकिन अभी उस पे समय है। कुछ बच्चों ने कहा कि और क्वेश्चंस कराया जाए, तो चलिए बेसिक्स के कुछ और क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं कुछ किताबों से, जिसमें कि आज भी हम लोग 7 8 10 12 क्वेश्चन करेंगे। और उससे अगर आपका कुछ और मतलब बेसिक्स मजबूत होता है, कुछ बेसिक्स इंटीग्रेशन मतलब जितने पीछे हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, उसी से। तो पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके सामने, देख लीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, ठीक। 1/√x इंटू 1+1/x dx। तो कभी भी कंपोजिट, यहाँ जो फंक्शंस आपको दिख रहा होगा, ये फंक्शंस थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, पहले ये सोचिए। आप अपना दिमाग लगाइए। आपके पास अगर कॉपी पेन है तो पहले वीडियो को रोकिए, अपने से ट्राई कीजिए। जो भी गलत सही ट्राई करते हैं अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए, जब तक आप अपना कलम और कॉपी नहीं चलाइएगा, तब तक आप क्या गलती कर रहे हैं ये पता आपको नहीं चलेगा। अगर आप अपना कॉपी और पेन से अपने से बनाने गलती बना रहे हैं, ठीक है, अरे 1 2 स्टेप तो सही होगा। जो इतना सोच रहे हो, इतना तो सब जान रहा है कि ये इसमें अंदर में गुना करके देखते हैं। अब मेरे को भी नहीं मालूम गुना करने से आगे आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो दिख रहा है वो तो करें, बाकी आगे रास्ते अपने आप खुलते हैं। सॉरी, थोड़ा गला बैठा है, दबा के बोल रहा हूँ इसलिए। तो बताइए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या हो? ये काम तो करो। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि अच्छे क्वेश्चन है, इसमें गुना करने के बाद क्या करें, मतलब एक ही बार में सब 10 के 10 स्टेप या 2 5 या 6 स्टेप जो भी बनेगा वो सब दिमाग में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले कीजिए, करने के बाद अपने आप रास्ता खुलेगा, कुछ उस समय सोचेंगे, ठीक। पहला स्टेप जो दिख रहा है वो करते हैं। पहला स्टेप दिख रहा है, ठीक है। पहला स्टेप में हम आपको लेके चलते हैं। फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है पहले बताइए। इंटीग्रेशन 1/√x, ठीक है, इंटू 1+1/x dx। चलिए पहला स्टेप में जाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन, ये अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/√x दिखेगा, सही है सर। प्लस ये x से गुना होगा 1/x√x हो जाएगा आपके पास, सही है सर, dx। अब क्या करें सर, डायरेक्ट फॉर्मूला इन सब का होता नहीं है। हाँ सर, एकदम नहीं होता है, कोई बात नहीं। अच्छा, हमें रूट को हटाना आता है, पावर के फॉर्म में तो हटाना आता है ना। हाँ सर, जैसे अगर मान ली रूट रूट 4 लिखा रहता तो हम लोग लिखते 4 का पावर 1/2, या रूट 5 लिखा रहता है तो हम लोग लिखते हैं 5 का पावर 1/2। रूट x लिखा रहता है तो लिखते हैं 5 का पावर 1/2। याद आ रहा है? हाँ ना, याद आ रहा है सर। तो ऐसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/x का पावर 1/2, सही है। हाँ सर सही है। प्लस यहाँ भी 1/x का पावर कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, और रूट x है तो x का पावर कितना हो जाएगा 1/2 dx। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, दोनों बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा। हाँ सर ये भी सही है। ये सब स्टेप देखिए, मैं स्टेप अपने आप खुल रहा है। x का पावर 1/2, ठीक है, फिर प्लस यहाँ दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x का पावर 3/2 dx। देखिए धीरे धीरे खुलने लगा। अब सर डायरेक्ट 1 का फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो इसको ऊपर भेजते हैं। ऊपर भेजेंगे तो कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन x का पावर -1/2, ठीक है, फिर प्लस इन x का पावर -3/2 और dx। ये सब ब्रैकेट रखना तुम्हारा मन है, हम ब्रैकेट नहीं रख रहे हैं, तुमको रखना ही है, ठीक है, ये सब नहीं छोड़ना है। अब सर यहाँ तक तो ठीक है सर, अब अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। यस, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, यानी अगला स्टेप में चलते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -1/2 dx हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन x का पावर -3/2
डी एक्स हो जाएगा। अब सर ये फॉर्मूला, ये तो आसान है। अब एक्स का पावर एन पे ला दिए हम फॉर्मूला। हाँ सर, यानी आप याद होगा इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन जो होता है डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स का पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन। याद आ गया? हाँ सर याद आ गया। ठीक है, आप एकदम सही बताए थे सर। यानी यहाँ जो एन है, एन पावर यहाँ माइनस एक बटा दो है, माइनस एक बटा दो में एक जोड़ेंगे, यानी एक्स का पावर माइनस एक बटा दो प्लस एक बटा में माइनस एक बटा दो प्लस एक, फिर प्लस यहाँ देखो एक्स का पावर माइनस तीन बटा दो प्लस एक बटा में माइनस तीन बटा दो प्लस एक। ठीक, समझ में आ रहा होगा? यस सर आ रहा है, एकदम आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है इसलिए इंटीग्रेशन का साइन भी खत्म, और क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाना आवश्यक है इसलिए मैं सी लगा दिया। ठीक सर, अब इसको थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए, आपकी मर्जी है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा 1/2। देखिए एक्स का पावर 1/2 लिखाएगा बटा में 1/2 लिखाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए एक्स का पावर इसमें एक जोड़ेंगे तो माइनस 1/2 लिखाएगा, डिवाइडेड बाय ये भी माइनस 1/2 लिखाएगा। ये वाला माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, और ये भी 2 ऊपर चला जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा? प्लस सी लगा देना, हो जाएगा 2x का पावर 1/2। ठीक है, ओके, फिर प्लस ये, सॉरी प्लस नहीं सर माइनस, क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2x का पावर क्या माइनस 1/2। ठीक, प्लस सी। ठीक, अब एक बात बताओ, ऐसा लग रहा है कि माइनस को हटाने के लिए 1/, करना जरूरी है। अब जैसा फॉर्मूला था वैसे इसको भी हटाएंगे तो हो जाएगा 2√x। सही है ना सर? हाँ सर, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ 2/x का पावर 1/2 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ नहीं सर, माइनस हट गया, नीचे आ गया, प्लस सी। देखिए स्टेप आप 1 2 3 इतना जो हम कर रहे हैं ना, इसको और कम कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा समझदार हैं, एक ही बार में समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेप कम करने में कोई घाटा नहीं है। अब देखिए 2/√x प्लस सी। अब इसके बाद और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा हमको जहां तक लग रहा है। ठीक है, और किताब क्या किया जाता है, 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, देखिए किताब अपना किताब दिमाग लगा दिया, हम यहीं पर आंसर छोड़ने वाले हैं। अभी मत कहना सर किताब 2 कॉमन नहीं लेंगे तो नंबर कट जाएगा, क्या? ऐसा कुछ नहीं कटेगा, यहाँ तक आंसर लाया, किताब भी और हम भी ऐसे ही बनाना है। तो देखिए मैं आपको अप्रोच करने सिखा रहा हूँ। अब कहिएगा कि केसी सिन्हा, बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आप देखते हैं, या आप अपने लोकल प्रकाशन की किताबें भी आपके पास होंगी। तो हर क्वेश्चन को यहीं पर बनाइए सर, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। तो आपके लिए मैं क्वेश्चंस को ट्राई कर रहा हूँ, इसी के जैसा क्वेश्चन आप भी ट्राई कीजिए। जब तक आप अपने से ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक बनाने नहीं सीखिएगा। ठीक है, दूसरे को देखकर लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब तक खुद नहीं कीजिएगा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ऐसा हमको भी फील होता था, अरे ये इतना आसान तो है, बना लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं मार्कर या कलम पकड़ता था तो लगता था अरे हाँ, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, ऐसे ही फंसते चला जाता था। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? अच्छा समझ रहे होंगे, बहुत ठीक। तो फिलहाल मेरे पास ये क्वेश्चन बन गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रफ है बाबू, रफ है इधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रफ करके आप मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो एक क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए। सर इसका कोई फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फॉलो कभी भी देखिए, पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। ठीक, मेरे को भी पूरा इंटीग्रेशन बोलिएगा सर, अभी कोई नया इंटीग्रेशन ला के दे दो कुछ अजीब टाइप का, अब ले बनाइए सर, तो एकदम मेरे को भी एक बार हिचक आएगी, और मैं कोशिश करूँगा। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिएगा, सफलता मिलेगी, आंसर मिलेगा, बनेगा क्वेश्चन। लेकिन कोशिश नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो रोकिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। गलती ही बनाइए ना, अब क्या फिर से बोले, गलती ही बनाइए आप।
बन जाएगा। उसके बाद मेरे से जैसे हम जैसे बना रहे देखिएगा कहाँ आपका गलती मेरे से मिस्टेक हुआ, मेरे और आप में, ठीक। उससे ये भी होता है कि कभी कभी आप जो आप स्टेप लिए वो भी सही था और मैंने जो बनाया वो भी सही है, तो यहाँ पर एक आएगा कि अच्छा हमने इसमें क्या गलती किया, मैंने तो भी सही बनाया। ऐसे में आप डिस्कशन का बात होगा कि हम सर से पूछते हैं कि हम जो बनाए इसमें कहीं गलती नहीं है, स्टेप में तो कहाँ, मतलब क्या ये सही होगा, इस तरीके से और दिमाग खुलता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे सॉरी, थोड़ा गला बैठा है यार, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो सॉल्यूशन शुरू करें। यस, तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या था, 4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स डी एक्स। तो हम जब भी नीचे अकेला रहे, ऊपर में ढेर सारे अलग अलग फंक्शंस रहे, तो मैं सेपरेट सेपरेट कर सकता हूँ। हाँ सर, ऐसा होता है, हम लोग को सिखाया गया है सर, एकदम सेपरेट। यानी जैसे 4/√x अलग कर दिए, प्लस x/√x अलग कर दिए, माइनस एक्स स्क्वायर बाई √x अलग कर दिए, और इसको ब्रैकेट घेर दिए और यहाँ लिख दिए dx। कोई दिक्कत नहीं, एकदम कर सकते हैं सर। और ये क्योंकि सबका एलसीएम लेंगे तो फिर यही आ जाएगा, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, आप चलिए, अब कुछ रास्ता दिख रहा है सर, एकदम इंटीग्रेशन कीजिए। ये देखिए, इसका 4 नीचे में x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस इसमें भी x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है माइनस यहाँ x स्क्वायर है और x का पावर 1/2 लिख सकते हैं और यहाँ dx दे सकते हैं, ठीक। अच्छा चलिए, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 4 तो रह जाएगा, x का पावर -1/2 हो गया, ठीक है, फिर प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में ऊपर होगा, ठीक है, x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर -1/2, ठीक है, फिर माइनस ये ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर -1/2 और ब्रैकेट करके घेर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए dx। देखिए, जहाँ जहाँ मैं स्टेप एकदम धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, कोई हड़बड़ाने वाला स्टेप नहीं है कि मैं एकदम तेज़ी से भागूंगा और जल्दी बन जाएगा, ऐसा नहीं। तो आपको एकदम मेरे साथ चलिए, जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको आ रहा है आगे बढ़िए। अब देखिए, यहाँ लिख देंगे 4x का पावर -1/2, ठीक है, प्लस ये दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा और 1 में से -1/2 घटा दोगे तो 1/2 ही बचेगा, यानी x का पावर 1/2 बच गया, ठीक है, माइनस को माइनस रहने दीजिए। देखिए 2 में से आधा घट गया, आधा, 1.5 बचेगा। हाँ जी, 1.5 बचेगा ना। हाँ सर, x का पावर 3/2 बचेगा और ब्रैकेट घेर देंगे और यहाँ लिख देंगे dx। कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, यहाँ तक सही है। अब ये अब इसमें कुछ सॉल्व करने वाली बात नहीं है, अब इसको सेपरेट सेपरेट कीजिए इंटीग्रेशन में आइए इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4x का पावर -1/2, ठीक है, dx हो गया अलग से, फिर प्लस इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 dx हो गया, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 dx हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x⁴n का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छा से आता है, मान के चला जा सकता है, क्योंकि ये उसी तरह का क्वेश्चन हो गया जो पीछे बनाए थे। हाँ ठीक, चलिए सर, तो बनाइए इंटीग्रेशन। इसका क्या हो जाएगा, 4 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन ही डायरेक्ट हटा रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्टेप 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 सीधे हटाओ। तो इसका इंटीग्रेशन करें, कितना हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, x का पावर, ठीक है, n+1, n का मान कितना है, -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, ठीक ठीक, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1 माइनस इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा x का पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 प्लस लास्ट में आर्बिट्ररी कांस्टेंट c मैंने लगा दिया। पहले से ऐसा लग रहा है कि मैं फार्मूला को डायरेक्ट जल्दी जल्दी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने शुरू में एकदम धीरे धीरे बताया था, कैसे लगा रहे हैं ये सबको बताया था, लेकिन अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला xn⁴n xn+1/n+1 डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ ना। हाँ सर, तो अब ऐसा नहीं कि अब हर क्वेश्चन में एकदम धीरे धीरे करिएगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा तेज बनिए, थोड़ा थोड़ा बनने के लिए बोल रहे एकदम एक ही बार में एक बैग नहीं बोल रहे कि बन जाइएगा आप। 4 देखिए, इसका सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय इसका ही मान हो जाएगा 1/2, ठीक, ओके, फिर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, x का पावर 3/2, ठीक है, 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, x का पावर 2 एलसीएम, ठीक है, तो 3 2 5 है ना,
तीन दो पाँच, 5/2, ठीक, 5/2 सही है। 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस सी। अब दो ऊपर भेजो, दो ऊपर भेजो, दो ऊपर भेजो तो हो जाएगा, दो ऊपर भेजेंगे तो कितना, 4×2 8 एक्स का पावर 1/2, ठीक है, प्लस दो ऊपर भेजोगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, एक्स का पावर 3/2, ठीक है, एक्स का पावर 3/2 माइनस दो ऊपर भेजेंगे 2x का पावर 5/2, ठीक, 2x का पावर 5/2, ठीक है, 2/5 हो जाएगा, 2/5 एक्स का पावर 5/2, ठीक है, प्लस सी, ठीक। अब हो गया। अब इसी को बस इतना ही रहने दीजिए, आपकी मर्जी है, आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं कीजिए, अदरवाइज हमारे अनुसार से यही आंसर होगा। मैं अपने से आंसर से मिला लेता हूँ 8। अभी देखो किताब इसको रूट एक्स बना दिया, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, रूट में डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी रूट एक्स 2/3, ठीक है, एक्स का पावर 3/2 माइनस 2/5, 2/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस सी। एकदम करेक्ट आंसर मेरा आया है, मैच कर गया किताब से, तो आपका भी आंसर एकदम मैच करेगा। तो देखिए, तो ये जो आंसर्स है किताब से मैं मैच तो करा रहा हूँ, ऐसे ही आपके पास भी मैं जब क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उसके बगल में आंसर दे रहा हूँ, बनाने की कोशिश कीजिए, आंसर्स को मैच कराने की कोशिश कीजिए। नहीं मैच करता है या उसके आसपास भी नहीं भटक पा रहे हैं या पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, तब हमसे कंसल्ट कीजिए, ठीक है। अगर उसके आसपास जाने पे कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस में दिक्कत हो रहा है तो एक बार चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं। और ऐसा नहीं कि किताब गलती नहीं हो सकता है, 2-3 बार कभी कभी किताब हम लोग सही हो जाते हैं, किताब ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा देखिएगा। चलिए, ऐसे मोस्टली आप किताब को बहुत रेयरली गलती माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, आगे एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए, ढेर सारे क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लेक्चर्स में, आप बनाते जाइए मेरे साथ, और कुछ भी नहीं। मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पर बना इसलिए रहा हूँ कि क्योंकि आप मेरे साथ भी बनाएं। बहुत सारे बच्चे एकदम ही नहीं समझते हैं, ठीक है, एकदम ही नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चलिए। मैं इसको बनाया, अब क्या करो, एक और उपाय बताता हूँ। अब क्या करो, एक बार देख लिया, बना लिया, हाँ सर बना लिए, कुछ मत करो, एक रफ कॉपी लो। आजकल तो हम लोग वो काट कूट वाला ले लेते थे, क्या बोलते हैं उसको जी, अरे पहले बोर्ड में नहीं पढ़ाते थे वो, जिसमें हम लोग एग्जाम देते थे, कार्डबोर्ड, हाँ, वाइट वाला, उसमें मार्कर लेते थे, एगो मार्कर खरीद लो इंक वाला, और ये क्वेश्चन लिखते थे और उसको बनाना शुरू करते थे, ठीक, क्योंकि उसमें पेज नहीं खर्च होगा। हाँ, यही काम आपको करना है बार बार, कि ये क्वेश्चन लिख दिया और अभी मैंने बनाया है ताज़ा ताज़ा, मैं एक बार प्रैक्टिस करूंगा, देखूंगा कि आंसर तक पहुंचता हूं कि नहीं। अगर आप आंसर तक पहुंच रहे हैं तो आपका देखिए ठीक ठाक हो जाएगा। सोचने में सोचते सोचते बनाते जाइएगा, और आप ऐसा कीजिएगा ना, मेरा इस काम को जो कर रहा है करता है, उसको मैं गारंटी देता हूं कि धीरे धीरे वो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा कर लेता है। इंटीग्रेशन क्या, जिस टॉपिक में ऐसा करता है वो हर टॉपिक उसका ठीक हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मेथड बताया हूँ मैंने, मैं खुद अप्लाई भी करता हूँ, आपसे भी मैं बोल रहा हूँ कि आप भी अप्लाई करें। एक बार मैं बता दिया, अब इसी को हम कॉपी में लिखेंगे और एक बार चेक करेंगे, ठीक है, तो डबल याद हो जाता है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, चलिए तो नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और है जो आपके सामने मेरा आ रहा है, कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसको करते हैं। तो ये आपका, अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ लग रहा है आपको, हाँ सर, a+b की होल स्क्वायर में पहले तोड़ दो, उसके बाद नीचे जो रूट एक्स है सेपरेट सेपरेट कर दो, लगता है वही वही जो पीछे भी बनाए थे ना, वही वाला क्वेश्चन है। हाँ सर, तो कीजिए ना, जल्दी जल्दी करने में क्या जाता है, चलिए बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन है, पहले तोड़िए, 1 प्लस, पहले रूट एक्स, क्वेश्चन एक बार लिख दीजिए, रूट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स अलग है और यहाँ डी एक्स है। तो पहले तो आप तोड़िएगा इसको, a+b के होल स्क्वायर में, a+b के होल स्क्वायर में तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि रूट एक्स का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 रूट एक्स हो जाएगा, सही है ना। हाँ सर, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, यहाँ हो गया रूट एक्स और ये हो गया डी एक्स। चलिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस ये रूट एक्स और स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ x बचेगा,
है ना। स्क्वायर रूट कटेगा जी, रूट और स्क्वायर, क्योंकि रूट हटाएंगे तो 1/2 होता है, 2 खत्म, एक्स खाली बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचा, 2√x बचा, ठीक है। और ठीक है, बटा में, रुकिएगा, हाँ बटा में क्या है, बटा में √x है और तब dx है। अगला स्टेप में जैसे ये √x है तो सब में बट अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट सेपरेट, 1/√x हो गया, फिर प्लस x/√x हो गया, ठीक है, प्लस 2/2√x बटा में √x हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट घेर देंगे, dx हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि ये पीछे वाले क्वेश्चन का एकदम फोटोकॉपी है, देख लीजिए, हमको लग रहा है कि एकदम पीछे वाले कॉपी का फोटोकॉपी है। यहाँ देखिए ऐसे ही था, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है ना। यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, यही वाला पोर्शन यहाँ पर भी आया, ऐसा ही आया, मतलब अभी ये 1 की जगह 4 है, इसी तरह का आया है ना। ये √x कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कुछ इसी तरीके से आया। तो क्या आप इसके आगे खुद से सॉल्व कर लेंगे? तो मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, इसे सेल्फ सॉल्व करना है, आप अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेल्फ, ठीक है, इवेलुएट करेंगे या सेल्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है, अपने से करेंगे। मैं आंसर दे रहा हूँ, मेरा आंसर्स इसमें दिया रहेगा, आंसर्स क्या है वो मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। आंसर्स क्या है इसका, 2√x, देखिए मेरे पास आंसर्स है, आप मेरे आंसर से मिलाइएगा, 2√x, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2/3, 2/3, 2/3 इंटू x का पावर 3/2 प्लस c, सॉरी 3/2 प्लस c, ठीक, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, इसी को आंसर बोलेंगे। तो आप आंसर लाने की कोशिश कीजिए, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ गलती किए, ठीक है। हाँ 2x इसका आएगा, इसका पावर आएगा तो माइनस कीजिएगा तो इतना, हाँ सही है, सही सही। तो आप बना के देखिए, हम लास्ट वाला देख के घबरा गए थे, ठीक है, ये इसलिए क्योंकि लास्ट में तो कट रहा है तो 2 आना चाहिए ना, तो अच्छा 2 आएगा तो इसका 2x यहाँ बीच में लिख दिया, इधर उधर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, पूरा बनना चाहिए, एंड इतना क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। मैंने अभी तक कितने क्वेश्चन कराए, लगभग 3 क्वेश्चन कराए अभी, ठीक है। तो देखिए 3 क्वेश्चन में ही 20 मिनट 22 मिनट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट 22 मिनट में आप 3 क्वेश्चन बनाए, ऐसे ही अब इसी क्वेश्चन को रिपीट कीजिए एक बार, ठीक है, वीडियो बन गया, हो गया, अब देख लिए, अब तीनों क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए और अब बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस इसको कीजिए एक बार। चलिए अभी और क्वेश्चन है, क्वेश्चन कम नहीं, अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद भी हम लोग भी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा जाएगा, तो इसमें इतने ही रखते हैं, 20 से 25 मिनट का मेरा लेक्चर हो रहा है, इतने ही लेक्चर की टाइमिंग को रखा जाए, इतने ही में रहेगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ, इसी सीरीज में, अभी इसी तरह के क्वेश्चन मैंने लगभग 12-13 सेलेक्ट किए हैं, तो इसी सीरीज में और भी हम लेक्चर्स आपको भी कंटिन्यू और क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।